भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे ओ, ये कैसी लड़की पैदा कर दी तूने? अरे बुद्धि विवेक है कि नहीं कुछ उसके पास? देख देख क्या कर रही है वो? किस लड़के को गले से लगा रखा है? हाँ? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई बोल रही उसे, भाई ये सिखाया है? साहब मैं बात करता हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। अपनी इस लड़की को रख अपने पास। इस लड़की से अपने बेटे शिशुपाल का रिश्ता मैं अभी तोड़ता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेघनाथ जी, ऐसे कैसे तोड़ देंगे इस रिश्ते को? बहन है ये मेरी, और बहन नहीं भी होती तो भी इस रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते थे। क्योंकि अब ये आपकी बहू और इनकी पत्नी है। हर हाल में आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? देखते तू कैसे स्वीकार करवाता है। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं और इसे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। नहीं, दामाद जी ऐसा मत कीजिए। मैं समझाता हूँ उसको। ऐसा मत कीजिए। अरे श्यामला, तुम जाकर उनके पैरों में गिर के माफी मांगो। एक बार जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, उसका पति और ससुराल उसको छोड़ देता है, तब वो किसी की नहीं बचती। और छोड़िए पुतला, नहीं तो तेरा वैवाहिक जीवन इसी की तरह हो जाएगा। नहीं आई बाबा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और भाई को भाई माना है, ये बात तो इन लोगों को भी समझनी चाहिए ना। जहाँ सबके बीच मैंने डरना चाहिए था, वहाँ डर से लड़कर मैंने अपने भाई के रिश्ते को निभाया। ऐसे ही रिश्ता मैं इनके साथ भी निभाऊंगी। अरे बाबा चलिए, रखना ही नहीं है सया। चलिए बाबा। नहीं समझ जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप उसे छोड़ के मत जाइए, हम लोग उसे समझा देंगे, वो आपसे माफी मांग लेगी। आप उसे मत छोड़ के जाइए। अरे जाओ, उससे माफी मांग और अपना घर परिवार संभाल ले बेटा। चल, सभी से माफी मांग। चल, माफी मांग। रुकिए, क्यों माफी मांगेगी ये? भीम, तुम्हारी जीत के कारण ये लड़की जिसको तुम बहन मानते हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें भी चाहिए पैर पकड़कर बहन के लिए माफी मांगो। और उसमें बुराई क्या है भीमराव? लड़की वाले लड़के वालों का पैर पकड़कर मान मनोबल करे तो अच्छा ही लगता है। बुराई तो ये है सेठ जी कि आप एक अखबार के मालिक होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। वैसे तो लड़की वाले और लड़के वाले बराबर समझे जाने चाहिए और ये सबको मानना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकता हूं मैं? शिशुपाल जी, अब ये आपकी पत्नी है। देखिए, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। जितनी दूरी आज तक बनाई रखी है, उतनी ही दूरी आगे भी बनाए रखूंगा। लेकिन हाँ, आपको मेरी बहन को घर ले जाना होगा। हाँ, अभी इसने मुझे छू लिया है, तो आप चाहो तो इसकी मर्जी से इसका शुद्धिकरण करवा सकते हैं। एक भाई होने के नाते मैं इस बात की इजाजत दे सकता हूं, मगर माफी बिल्कुल भी नहीं मांगेगी ये। अरे माफी चाहिए ही नहीं हमें। ना माफी चाहिए, ना ये लड़की। रख इसे अपने पास। जा रहे हम। चलो भाइयों। रुक जाइए मेघनाथ जी। भीम, तुम ना कभी किसी का घर बसा नहीं सकते हो। जिसके भी जिंदगी में आते हो, मुसीबत में डालते हो उसे। अरे अभी अभी तो बेचारी की शादी हुई थी, अब भीम के चक्कर में ऐसा हो गया। अरे श्यामला की माँ, कहो ना जाकर उसे माफी मांगे। अरे जा,
जा बेटी, अपने पति और ससुर से माफी मांग ले और अपना घर परिवार संभाल ले बेटा। नहीं आई बाबा, आज अगर बिना गलती के माफी मांग ली तो आगे भी ये ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर आज भीम भाई भी बोले फिर भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाइए मेघनाथ जी। ए भीम, बहुत हो गया तेरा। मैं भी तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, मत ले जाइए इसे घर। फिर तैयार हो जाइए मेरे साथ अदालत में चलने के लिए। ओ भीमराव, कानून हम भी समझते हैं भीमराव, हमें कानून मत समझाओ। कानून के किसी प्रावधान में नहीं लिखा है कि रिश्ता तोड़ देने पर कोई हमें जेल में डाल दे। सही कह रहे हैं आप मेघनाथ जी, लेकिन हमारे लोगों को एक झोपड़ी में बंद करके उस झोपड़ी को आग लगाकर जलाने की साजिश की है आपने। यह तो जुर्म है। ये तो अपराध है ना, और इसका तो प्रावधान है ना कानून में। लेकिन इसका सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? सबूत यहाँ है। ये सबूत है, ये गवाही देगा, और कैसे देगा ये पुलिस तय करेगी। और वैसे भी कानूनी लड़ाई में मेरे पति से कोई नहीं जीत सकता है। भीम अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। चल के देखें क्या? हाँ चलो। काका, जो नया नया इस चाल में आता है और भीम भैया से सहमत होता है, उसे ऐसे ही बेचैनी होती है कि भीम भैया का क्या हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है भीम भैया है तो सब कुछ अच्छा ही करके लौटेंगे। पूरन भाव, आपको बस इतना ही पता है ना कि भीम आपका केस लड़ रहा था, तो चाल वालों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और भीम को चाल से बाहर निकाल दिया। मगर कैसे कैसे चाल के बाहर रात भर भीम रहा, ये बस हमने देखा है। हाँ, और हम धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए कि भीम भाव अंत में सब अच्छा कर ही देंगे। हाँ, और जब तक अच्छा नहीं होगा ना, तब तक भीम रुकेगा भी नहीं। आप सब चिंता मत कीजिए, हम अदालत में कहेंगे कि भीम जैसे कह रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम भी कहेंगे, हम सब यही कहेंगे, हम लोग भी कह देंगे। करुणा झूठ नहीं बोलेगी। ये यही कहेगी कि आप सबने इसे जलाने की कोशिश की। कोई तो स्तर होगा ना जहां जाकर आपसी दुश्मनी छोड़कर एक दूसरे का साथ देने की शुरुआत होती होगी।
भीम ने तुम सबकी जान बचाई। इसके बदले तुम्हें उसका धन्यवाद नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बदले अदालत में सही बयान दे देना। कर लिया भोज? अब चलो यहां से। समझ गए? हो गई तसल्ली? अब आपको मेरी बहन को आपके साथ घर ले जाना ही होगा। फिर चाहे आज के बाद मेरा और इसका रिश्ता रहे या ना रहे। भैया, ऐसा ना बोलो। आज आपके कारण मैं बोल पा रही हूँ। हिम्मत की जुबान बोलने के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी होती है, और आपके कारण वो अच्छी शिक्षा मैं घर से भाग कर ले पाई हूँ। ऐसा मत बोलिए। नहीं श्यामला, तुम्हारे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक बड़ा भाई होने के नाते मैं इस भाई बहन के रिश्ते की कुर्बानी भी दे सकता हूं। मगर आपसे आखिरी बार कह रहा हूं शिशुपाल जी, सम्मान के साथ मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए, और अगर नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद कानूनी लड़ाई लड़कर इसे आपके घर भेजूंगा। ठीक है, ले जा रहा हूं तेरी बहन को, मगर तू देखना कि कैसे मैं इसकी जिंदगी बद से बदतर करके रख देता हूं। और आज तक तेरी कोई भी दुखती नब्ज मेरे हाथ में नहीं आई थी ना, आज हाथ आई है। श्यामला, बस भीमराव, बहुत हो गया तुम्हारा ये भाई बहन का नाटक। अब बस, एक कदम भी मेरे घर की ओर मत बढ़ाना। चलो यहीं से वापस लौट जाओ, जाओ। सीधे काम पर। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, भीमराव की दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से मत लीजिए। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। हट! जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे की। शक्ल मत दिखाना मुझे। किस्मत ही खराब है बेचारे की। ब्याह इतने बड़े घर में हुआ और भीम उनका दुश्मन। अभी पता नहीं कैसे जी पाएगी।
उठिए आप। देखिए आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, वो लड़ लेगी और हम भी उसे हारने नहीं देंगे। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन यकीन कीजिए मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरी बेटी को बरगलाया नहीं होता तो उसका विवाह हो गया होता। अब उसका चाहे जो कुछ भी हो, आज से मेरा और उस लड़की का रिश्ता खत्म। तुमने मेरे बेटी की खुशियां छीन ली। चलो। बाबा, अब इनका क्या काम है? छोड़ दीजिए इन्हें। चलो हम भी जाते हैं। चाल, अब खाना तो घर जाकर बना कर ही खाना होगा। देख क्या कर रही है वो? किस लड़के को गले से लगा रखा है? हाँ? बाई बोल रही उसे, बाई। अपनी इस लड़की को रख अपने पास। इस लड़की से अपने बेटे शिशुपाल का रिश्ता मैं अभी तोड़ता हूँ। भीम, तुम ना कभी किसी का घर बसा नहीं सकते हो। जिसके भी जिंदगी में आते हो मुसीबत में डालते हो उसे। ले जा रहा हूँ तेरी बहन को, मगर तू देखना कि कैसे मैं इसकी जिंदगी बद से बदतर करके रख देता हूँ। और आज तक तेरी कोई भी दुखती नब्ज मेरे हाथ में नहीं आई थी ना, आज आता ये। भीमराव, चाहे मेरा जो हो आगे, लेकिन तुमसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्यामला, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था मुझसे। हर हाल में नहीं मिलना चाहिए था। आप ही कहते हैं ना कि कई बार जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, मगर उसके बाद हमें सूझबूझ से उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम कोशिश करेंगे सही तो हो ही जाएगा। और मन का ना हो तो क्या पता कुछ बड़ा होने वाला हो। इसलिए आज के लिए तुम दुखी हो, हम सब दुखी हैं, लेकिन क्या पता कल को कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। हाँ, बाबा सही कह रहे हैं। और पता है क्या, अब तक मेघनाथ के घर में सिर्फ उनकी सोच के लोग थे, मगर अब आपके सोच का भी एक व्यक्ति चला गया है घर में। तब दो सोच का टकराव होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर इतना कुछ बदलाव कर रहा है, तो उनकी सोच की तरह उनकी बहन भी मेघनाथ के जीवन में कुछ बदलाव ला देगी। नहीं रमा, ये मेघनाथ और उनके बेटे जैसे लोगों को कोई नहीं बदल सकता। कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस डर इस बात का लग रहा है कि
उनके साथ रहकर लड़ाई लड़ने में कहीं मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जिसका साथ भीमराव अंबेडकर ने दिया है, आज तक वो बर्बाद हुआ है क्या, जो अब बर्बाद होगा? आप चिंता कीजिए, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए कि आगे क्या करना चाहिए। काम पर जाता हूं मैं।